मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल study.com पर। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टिव पैसिव ये सेंटेंस हमारे 10th 12th और अन्य प्रतियोगिता वाले एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम इसके बारे में एक नोट ध्यान रखते हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दो होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। तो एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो इस चीज को विशेष ध्यान रखते हैं कि केवल जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, तो केवल सकर्मक क्रियाओं वाले सेंटेंस यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वही सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। अकर्मक क्रियाओं वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। यानी सेंटेंस की हमें सबसे पहले बात देखनी है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और अगर इनट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। रूल देख लेते हैं इसके। मात्र 3 ही रूल याद रखने हैं हमें और इन 3 रूल से भी कोई भी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता के रूप में बदल देते हैं। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि जो हमारा जो सेंटेंस होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं मेन रूप से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। दूसरी बात है सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस होगा आपको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। रूल नंबर 3 है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म से पहले हम बाई लगाते हैं, बी वाई। कर्म से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हमारे सेंटेंस में, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती हैं उन्हें किस प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस। हमने लिख रखे हैं टेंस आपके। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है जो डू डज होती है टेंस में, और जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसे इज एम आर कर देते हैं। ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर होती है तो उसे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होती है तो हैज बीन और हैव बीन कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, इसकी हैज बीन और हैव बीन होती है और इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बदला जाता है। यानी इस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वर हो जाती हैं। पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर होती है, वाज बीइंग, वर बीइंग हो जाती है पैसिव वॉइस में। पास्ट परफेक्ट में हैड होती है जो हैड बीन हो जाती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन रहती है और जो हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल होती हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी और विल बी बना देते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल बी विल बी होती है और इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव होती हैं और जिन्हें हम शैल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की शैल हैव बीन विल हैव बीन होती हैं और इस टेंस के सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं प्रोनाउन। जो हमारे सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन आएंगे, प्रोनाउन को हमें चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन में अगर आई आता है तो हम उसे मी में चेंज कर देते हैं, वी होता है तो अस में कर देते हैं, यू होता है तो यू रहता है, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में चेंज कर देते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट ये हो जाता है और सब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट ये हो जाता है। आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने बताया आपको पहला रूल कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और वर्ब की हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे द फूड, द फूड यहां आ जाएगा हमारा। अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, एस आया हुआ है, एस है, एस आता है, वो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो यहाँ पर फूड है, फूड सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इज लेके आते हैं, द फूड इज, कुक की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं कुक्ड, द फूड इज कुक्ड। और यहाँ पर हम ये हमारा सब्जेक्ट है राधा, और राधा को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इससे पहले हमें बाई लगाना होगा, बाई राधा। तो इस प्रकार ये हमारा पैसिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, द फूड इज कुक्ड बाई राधा। एक सेंटेंस और लेते हैं, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वही रूल लगाएंगे हम सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है हमें। तो ले लेते हैं, सबसे पहले फुटबॉल आ जाएगा, फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, डू या डज, डू या डज आती है हमारी प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी इज एम आर, फुटबॉल सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर इज, तो द फुटबॉल इज। प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, नॉट यहाँ पर दिया हुआ है तो नॉट को यहाँ पर ले लेते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म ले लेंगे प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, इज ही, इंटेरोगेटिव है, इज ही रीडिंग इंग्लिश, इज ही रीडिंग इंग्लिश, आईएनजी आ गया, इज आ गया, इज होता है प्रेजेंट और आईएनजी होता है कंटीन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, इसे भी देख लो। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और सब्जेक्ट को यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये, और यहाँ पर ये अगर सबसे फर्स्ट टाइम अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रखते हैं। तो यहाँ पर इज दिया हुआ, हमने यहाँ पर इज लिख लिया, तो इज इंग्लिश, बीइंग, यहाँ पर रीड है, रीडिंग, रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो इज इंग्लिश बीइंग रेड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हमारा पैसिव बन के तैयार हो गया। अगला देख लेते हैं, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हुआ है। ऐसे सेंटेंस जिनमें अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो हम सेम वही क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पर वाई दिया हुआ है तो हम भी अपना क्वेश्चन वर्ड वाई लिख लिया हमने, तो वाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट क्या लाना है, तो यहाँ पर ये हमारा यू सब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, उधर हमारा सब्जेक्ट हिम है। अब यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक हिम है और एक ए पेन है। तो छात्रों, अगर यहाँ पर जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने दो सेंटेंस ही बनाए हुए हैं, दोनों को ऑब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग बनाए हैं। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले मैंने हिम को ले लिया तो हिम का ही हो जाएगा, तो ही के हिसाब से सब हेल्पिंग वर्ब आनी है वो हैज आनी है, हैव नहीं आनी है। तो व्हाई हैज ही नॉट गिवन ए पेन बाय यू, यानी यू सब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। दूसरा देखते हैं, वाई यानी क्वेश्चन वर्ड पहले ही है, वाई हैज, ए पेन है, ए पेन को हमने ऑब्जेक्ट था इसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो वाई हैज ए पेन नॉट गिवन टू हिम। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे जो प्रोनाउन है, और अगर प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही रखते हैं, तो इसमें हम टू अवश्य लगा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, तो वाई हैज ए पेन नॉट गिवन टू हिम बाय यू। एक देखिए और, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, विल यू नॉट टीच अस। अस ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट आएगा, वी बनेगा। अब वी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब आगे जब भी रखनी है हमें, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से ही रखनी है, और सब्जेक्ट वो वाला जो हम चेंज करके लाए उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे।
तो यहाँ पर देखो विल था, यू के साथ में विल आया हुआ था, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वी लिया है तो इसके हिसाब से सेल आ गया। तो सेल वी नॉट, और यहाँ पर टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, तो सेल वी नॉट टॉट बाय यू। तो छात्रों बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से आप और भी सेंटेंस सॉल्व करिए और हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।